चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। हमारे तमाम सहयोगियों के कैमरे से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि घाटों पे व्यवस्था कैसी है। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन हमें तस्वीरें दिखा रहे थे संगम तट की, और उसके बाद हम आएंगे गाजियाबाद, जहां गाजियाबाद में भी लोगों के भीतर बहुत उत्साह रहता है। मोइन, जल्दी से आप दिखाएंगे और बताएंगे कि व्यवस्थाएं कैसी हैं। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में संगम घाट पर, और यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा देना चाहते हैं। चूंकि गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर पिछले दिनों काफी बढ़ा हुआ था, इस वजह से घाटों पर अभी भी दलदल है, कीचड़ है। चूंकि परसों शाम में यहाँ पर जो व्रती महिलाएं हैं वो आएंगी, श्रद्धालु आएंगे, लिहाजा घाटों की साफ सफाई का, उसे समतल करने का काम चल रहा है। ये देखिए, प्रयागराज मेला प्राधिकरण का ट्रैक्टर है, वो समतल कर रहा है। पीछे की तरफ कीचड़ है, लेकिन चूंकि ये प्राकृतिक दुश्वारी है, इस वजह से इस पर किसी का बस नहीं है। लेकिन अफसरों का कहना है कि परसों जब श्रद्धालु इकट्ठा होंगे, उससे पहले सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा। किसी तरीके की दिक्कत ये प्रशासन की तरफ से परसों ऐसा क्या है कि क्या दिवाली की छुट्टी मना रहे थे? देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि 2 दिनों पहले तक यहाँ तक पानी भरा हुआ था। तो ऐसे में जब पानी भरा हुआ था तो घाट को समतल करने का काम संभव ही नहीं था यहाँ पर। लेकिन अफसरों का कहना है कि हम 2 दिनों के अंदर दिन रात काम करके घाट पर वो व्यवस्थाएं मुहैया करा देंगे, लेकिन वो व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं दिखता है। यानी प्रयागराज में जो छठ पर्व पर महिलाएं आएंगी, जो श्रद्धालु आएंगे, उनको थोड़ी दिक्कतों का, थोड़ी व्यवस्थाओं का तस्वीरें भी यही रहेंगी। अब इन्हीं तस्वीरों पे महिलाओं को आना है। अब कितने युद्ध स्तर पर काम होगा ये तो अब देखना ही होगा। बहुत तस्वीरें अच्छी दिखाई नहीं दे रही हैं, लोगों के लिए चिंताजनक स्थिति है। लेकिन छठ आस्था का पर्व है, लोग तप करते हैं, वो जरूर आएंगे, इतना तो हमें पता है। चलिए चलते हैं गाजियाबाद शक्ति के पास। शक्ति के पास लोगों की चहल पहल दिखाई दे रही है। शक्ति, देखिए गाजियाबाद के लोगों में कितना उत्साह है, और जहां मौजूद हैं आप, वहां क्या तस्वीरें हैं? देखिए स्नेहलता, अगर बात की जाए गाजियाबाद की या दिल्ली एनसीआर की, तो ये एक ऐसा महापर्व है जो कि बिहार और पूर्वांचल के बाद सबसे ज़्यादा दिल्ली एनसीआर में मनाया जाता है, क्योंकि जो बिहार और पूर्वांचल के लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर रहते हैं। अगर बात की जाए गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद के जो नदी किनारे के जो तट हैं वो इतने भर जाते हैं कि उसके अलावा दिखाएं कि उसके अलावा भी इतने बड़े बड़े घाट और कई जगह कई कॉलोनियों में बनाए गए हैं। यानी कि यहाँ काफ़ी संख्या में पूर्वांचल और बिहार के लोग रहते हैं जो कि छठ का जो पर्व मनाते हैं, जो इस महापर्व की तैयारी करते हैं। वहीं अगर तैयारियों की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर इस घाट पर तैयारियां जो है वो यहाँ पर की जा रही है, और जो साफ सफाई की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर इस समय की जा रही है। जो लोग हैं, जो पूर्वांचल समिति के लोग हैं, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करते हैं। ये बताइए, छठ का महापर्व शुरू हो गया और आज से नहाय खाए की शुरुआत हो गई है, तो साफ सफाई का ये त्यौहार है, स्वच्छता का ये त्यौहार है। अगर घाटों की सफाई की बात की जाए तो कब तक पूरी कर ली जाएगी? ये आज रात तक पूरी कर ली जाएगी। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि सूर्य भगवान पूरे वर्ल्ड को चला रहे हैं, और पूरे वर्ल्ड के लोग को सूर्य भगवान छठ पूजा का मनाना चाहिए। क्योंकि अगर वो अपनी सृष्टि कुछ देर के लिए बंद कर दे तो पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तो हर व्यक्ति को मनाना चाहिए, ना कि सिर्फ सूर्य भगवान पर किसी के। जो हम लोग पूर्वांचल के लोग हैं उनकी अपनी छाप है, पूरे वर्ल्ड के लोग को मनाना चाहिए। और आस्था का पर्व है और बड़ा पर्व है, छठ का पर्व है, और आज से नहाय खाए की शुरुआत होगी। कब तक यहाँ पर तैयारियां कर ली जाएंगी, अगर तैयारी की बात की जाए? आज शाम से पहले सारी तैयारी हो जाएगी। यहाँ पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा विकसित है। ये अच्छा लग रहा है कि तमाम लोग आपके साथ जो मौजूद हैं वो बड़े उत्साह के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ तैयारियों में लगे हुए। ये पुण्य का काम है। घाटों को सजाना, कहा जाता है कि घाटों की सफाई से भी पुण्य मिलता है। हमारे तमाम सहयोगियों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने तस्वीरों के साथ जानकारी दी है छठ महापर्व को लेकर के। हमारी लगातार बड़ी कवरेज में भी हम आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।